48 घंटे बाद मॉस्को में पुतिन का पावर शो होगा, यानी कि विक्ट्री डे परेड मनाई जाएगी। 9 मई को खतरनाक फैसला ले सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ये फैसला क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। ब्रिटेन अमेरिका के इंटेलिजेंस अफसरों का ये बड़ा दावा है कि कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा डिसीजन पुतिन की ओर से लिया जा सकता है। यूक्रेन में ऑपरेशन के नए फेज का ऐलान भी हो सकता है। नाटो, यूरोपियन यूनियन को जवाबी एक्शन का संदेश भी दिया जा सकता है पुतिन की ओर से। तो देखिए 48 घंटे के बाद पुतिन का ये पावर शो होगा जो पूरी दुनिया देख पाएगी। अब आपको पॉइंट वाइज हम समझाते हैं कि विक्ट्री डे परेड की तैयारियां कैसे चल रही है और आखिर क्यों ब्रिटेन और अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि उस दिन व्लादिमीर पुतिन कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वॉर एट नेक्स्ट लेवल जिससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको बिग बॉल पर दे रहे हैं। यूक्रेन में और ज्यादा घातक हमलों का ऑर्डर दे सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, इसकी चर्चा लगातार हो रही है। और जहां तक रूसी फौज पहुंची है वहां पर जीत घोषित भी की जा सकती है। साथ ही तीसरा जो अहम पहलू है 9 मई की तारीख का, वो ये है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसोन में विक्ट्री परेड हो सकती है, जिसकी तैयारी की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। कब्जे वाले इलाकों में चुनाव का सांकेतिक ऐलान भी व्लादिमीर पुतिन कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन के कई इलाकों को स्वतंत्र और संप्रभु क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो 9 मई को कहा यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ये बड़े ऐलान करने वाले हैं। अंशु मैम का रुख करना चाहूंगी। अंशु मैम, जिस बात की सुगबुगाहट है या जिस बात का डर जताया जा रहा है खास करके ब्रिटेन और अमेरिका की ओर से कि कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, आपको क्या लग रहा है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नए वॉर का ऐलान करेंगे। क्या ऐसी कोई संभावना नजर आती है 9 मई की तारीख को कुछ बड़ा बोलेंगे व्लादिमीर पुतिन? देखिए, उन्होंने पिछले 70 दिनों में रशिया की जो एक प्रतिष्ठा है और रशिया की जो शक्ति है उसका सैन्य प्रदर्शन तो उन्होंने कर दिया। उन्होंने जो ज़ेलेंस्की को बार बार चेतावनी दी थी कि हम आपके देश को बर्बाद कर देंगे, वो भी उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने हाल फिलहाल तो यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से भी रोक दिया। जो पहले ये बातें की जा रही थी नाटो और अमेरिका के द्वारा कि क्रीमिया को रशिया वापस करे, वो बात भी कहीं ना कहीं हवा हो चुकी है। तो पुतिन एक पुराने यूएसएसआर के नेता के तौर पर आज देखे जाने चाहिए और आज वो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे यूक्रेन के अगेंस्ट खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैम, अनाउंसमेंट की बात हो रही थी, अभी तक स्टेटमेंट वॉर चल रही है, क्या ऑफिशियली अब अनाउंस कर देंगे अटैक यूक्रेन पर पुतिन? मुझे लगता है कि वो पहले तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आज तक जो किया वो क्यों किया, क्या किया, और आगे भी वो मामले को बातचीत की टेबल पर ही ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पुतिन शुरू से अपनी तरफ से इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं। जी, वो अपने आप को आक्रामक देश नहीं बता रहे हैं। कुल मिला के युद्ध के 73 वेस्टर्न देश हैं जो बार बार कह रहे हैं कि रशिया आक्रामक देश है। युद्ध के इतने दिनों के बीत जाने के बाद अब हम यही देख रहे हैं कि वही हो रहा है जो पुतिन ने रच रखा था, जो प्लानिंग की थी, उस हिसाब से उनकी सेना आगे बढ़ रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।